साइंस किसी भी चीज को क्यों और कैसे के चश्मे से देखती है। इसके अनुसार जो भी नेचर में होता है उसके पीछे कोई कारण जरूर होता है। वैज्ञानिक प्रकृति में हो रही इन्हीं घटनाओं के कारणों को देखते हैं और नए नए नियमों की खोज करते हैं। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें नेचर के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, जिनसे ये पूरा यूनिवर्स गवर्न होता है। फिजिक्स में एटम के अंदर मौजूद एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह से लेकर ब्लैक होल, गैलेक्सी और यूनिवर्स तक की स्टडी की जाती है। अगर ये कहा जाए कि फिजिक्स मोशन यानी गति की स्टडी करती है तो ये गलत नहीं होगा। आइए समझते हैं कैसे नेचर में होने वाले सारे इवेंट्स अल्टीमेटली मोशन से ही जुड़े हुए हैं। हम 3 चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें हम अपनी 3 सेंसेस से जान पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंखों से देखी जाने वाली लाइट की। लाइट और कुछ नहीं बल्कि एक वेव यानी तरंग है, पर यह मटेरियल वेव ना होकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऑसिलेशन से बनती है। हालांकि कुछ इवेंट्स जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब की बात आगे के वीडियोस में डिटेल में करेंगे। अब बारी आती है कानों से सुनी जाने वाली आवाज की, जैसे कि आप अभी वीडियो देखते हुए सुन रहे हैं। इस पूरी घटना में सबसे पहले फोन या कंप्यूटर का स्पीकर वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे कानों में मौजूद ईयर ड्रम्स यानी कान के पर्दे को वाइब्रेट करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन आवाज को डिटेक्ट कर पाता है। ये पूरी प्रोसेस भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स जैसे छोटे पार्टिकल्स का मोशन ही है। अब बात करते हैं त्वचा यानी स्किन से महसूस होने वाली ठंड और गर्मी की। इसमें होता ये है कि हमारे आसपास की हवा के मॉलिक्यूल लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं और इनकी स्पीड जितनी तेज होती है उनमें उतनी ही ज्यादा किनेटिक एनर्जी होती है, जिससे हवा यानी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होता है। यानी टेम्परेचर भी स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स की स्टडी कहीं ना कहीं मोशन की ही स्टडी है। अब वो आंखों से दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स की हो सकती है या फिर ना दिखाई देने वाले छोटे पार्टिकल्स की। इसलिए अगली वीडियोस में हम आंखों से देखे जा सकने वाले सिंपल मोशंस के बारे में बात करेंगे और फिर धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स के मोशंस की बात करके उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे जो बाहर से देखने पर हैरत कर देने वाली मालूम होती हैं। विज्ञान लोग सीखें विज्ञान आसान भाषा में।